नमस्कार दोस्तों, आज इंजन्स के बात करते हैं हम आईसी इंजन क्लासिफिकेशंस की। आईसी इंजन जो होते हैं वो क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन दोस्तों, इंटरनल कंबस्शन इंजन कैन बी क्लासिफाइड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। अब आईसी इंजन को हम निम्नलिखित के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ इग्निशन यूज, किस तरह का हम इग्निशन यूज करते हैं। इग्निशन का मतलब ज्वलन ताप, ज्वलन, स्पार्क इग्निशन यानी कि एसआई इंजन जो कि पेट्रोल के अंदर होता है, हॉट स्पॉट इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन यानी कि सीआई इंजन जो डीजल पर होता है। डीजल इंजन में आपका इंजेक्टर लगा होता है और पेट्रोल इंजन में आपका स्पार्क प्लग लगा होता है। टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड, कौन कौन सा फ्यूल यूज करते हैं। पेट्रोल और गैसोलीन इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन, ये इस टाइप्स में दोस्तों आपके पाए जाते हैं इनके बेस पे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक। एक तो होते हैं 2 स्ट्रोक और एक होते हैं 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक होते हैं लाइट व्हीकल जैसे आपकी मोटरसाइकिल, 4 स्ट्रोक होते हैं हैवी व्हीकल जैसे आपकी बसेज और ट्रक वगैरह। टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम एयर कूल्ड इंजन यानी कुछ इंजन अपने आप ही हवा की वजह से कूल्ड हो जाते हैं, कुछ को हम पानी डालना पड़ता है। कभी कभी देखा हुआ गाड़ियां गर्म हो जाती हैं, पानी डालते हैं, पानी डाल के उसको ठंडा करते हैं। और कुछ एवोपरेट कूलिंग इंजन और कुछ जो है एवोपरेट होकर के भी कूल हो जाते हैं। नेक्स्ट है साइकिल ऑफ ऑपरेशन, कितने साइकिल्स में, कौन सा है, ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है और डुअल कंबस्टन या डीजल साइकिल इंजन। ये साइकिल के बेस पर डिपेंड है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, कार्बोरेटर इंजन, एयर इंजेक्शन इंजन, एयरलेस और सॉलिड इंजेक्शन इंजन। अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर्स, वर्टिकल इंजन, हॉरिजॉन्टल इंजन, रेडियल इंजन, वी इंजन, अपोज्ड सिलेंडर इंजन, अपोज्ड पिस्टन इंजन। तो दोस्तों ये आपके एप्लीकेशंस की बात करें तो स्टेशनरी इंजन होते हैं हमारे, ऑटोमोटिव इंजन होते हैं, मैरीन इंजन होते हैं, एयरक्राफ्ट इंजन होते हैं और लोकोमोटिव इंजन होते हैं। लोकोमोटिव रेल वाले, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज वगैरह वाले, मैरीन आपका पानी का जहाज, ऑटोमोटिव आपकी ये आपकी कार वगैरह गाड़ियां वगैरह, और स्टेशनरी जैसे कि आपके जो जनरेटर वगैरह होते हैं। वाल्व लोकेशन, ओवरहेड वाल्व इंजन, साइड वाल्व इंजन। स्पीड की बात करें तो स्लो स्पीड इंजन, हाई स्पीड इंजन और मीडियम स्पीड इंजन। अब मेथड ऑफ गवर्निंग, हिट एंड मिस गवर्न इंजन, क्वालिटेटिव गवर्न इंजन, क्वांटिटेटिव गवर्न इंजन। ये पहला आपका दोस्तों वी टाइप है, दूसरा रेडियल टाइप, तीसरा अपोज सिलेंडर, चौथा अपोज पिस्टन। ये आपकी जो है इंजन्स के टाइप दिखा रखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन आईसी इंजन। सबसे पहले बात करते हैं बोर की। द इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज द बोर एंड इट इज मेजर इन mm। जो सिलेंडर का इनसाइड डायमीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं, ठीक है। और ये mm में मापते हैं। स्ट्रोक, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम वन ऑफ इट्स डेड सेंटर पोजीशन टू द अदर डेड सेंटर पोजीशन। जो यानी कि एक डेड सेंटर पोजीशन से दूसरे डेड सेंटर पोजीशन तक की जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। अब डेड सेंटर की बात करें, दे कॉरस्पॉन्ड टू द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द पिस्टन एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक वेयर द सेंटर लाइन्स ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। These conditions arise for two position of the piston. For vertical engine, these are known as top dead center position and bottom dead center। यदि कोई vertical इंजेक्शन की जो आपकी डेड सेंटर है दो तरह के होते हैं, एक होता है TDC और एक होता है BDC। The distance traveled by piston from TDC to BDC और BDC to TDC उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। यानी कि वह दूरी जो पिस्टन के द्वारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जो कवर की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डेड सेंटर यानी कि स्ट्रोक बोलते हैं। अब पोजीशन एंड द हॉरिजॉन्टल इंजन्स, दीज पोजीशन आर नोन एज इनर डेड सेंटर्स। पोजीशन एंड फॉर हॉरिजॉन्टल इंजन्स, हॉरिजॉन्टल के लिए बात करें तो दीज पोजीशंस आर नोन एज इनर डेड सेंटर यानी कि आईडीसी पोजीशन एंड आउटर डेड सेंटर ओडीसी। यदि वर्टिकल इंजन की बात चल रही है तो टीडीसी और बीडीसी, और यदि हॉरिजॉन्टल इंजन की बात कर रही है तो आईडीसी और ओडीसी यानी कि इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर।
अब टॉप डेड सेंटर की बात करें दोस्तों, टीडीसी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, व्हाट डू मीन बाय टीडीसी, या टीडीसी क्या होता है? द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द पिस्टन टुवर्ड्स द कवर एंड साइड ऑफ द सिलेंडर ऑफ ए वर्टिकल इंजन इज कॉल्ड द टॉप डेड सेंटर, टीडीसी पोजीशन। यानी कि जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है पिस्टन का टुवर्ड्स द कवर, इसी को हम क्या बोलते हैं? टीडीसी। और बॉटम डेड सेंटर क्या होता है? द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द पिस्टन टुवर्ड्स द क्रैंक एंड साइड ऑफ द सिलेंडर ऑफ द वर्टिकल इंजन इज नोन एज द बॉटम डेड सेंटर, यानी कि बीडीसी पोजीशन। ये आपका दोस्तों इधर आपका स्ट्रोक लेंथ दिखा रखी है L इक्वल टू 2L, बीच में कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक रेडियस है, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आपका पिस्टन दिखा रखा है, ये बोर डाया दिखा रखा है, तो ये स्विफ्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, टीडीसी, बीडीसी। तो दोस्तों इस फिगर पे थोड़ा सा गौर फरमाएं, ये फिगर आ जाता है। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे कि कौन सा नाम किसका है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रैंक थ्रो और क्रैंक रेडियस। क्रैंक थ्रो कितना है या क्रैंक का रेडियस कितना है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मेन शाफ्ट एंड सेंटर ऑफ क्रैंक पिन, क्रैंक पिन और मेन शाफ्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इज नोन एज क्रैंक थ्रो और क्रैंक रेडियस, इसी को क्रैंक रेडियस या क्रैंक थ्रो बोलते हैं। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाफ द स्ट्रोक लेंथ, ये स्ट्रोक लेंथ के आधे के बराबर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम थ्रो विच द पिस्टन स्वीप फॉर इट्स वन स्ट्रोक, जिसमें वन स्ट्रोक के लिए जो है मतलब पिस्टन जो स्वीप करता है, मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाइड बाई इट्स स्ट्रोक लेंथ। यदि क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन को, जो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है पिस्टन का, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? स्ट्रोक लेंथ से, तो ये हमको जो है प्राप्त होता है। क्लियरेंस वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम इंक्लूडेड बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर। ये जो है ये वॉल्यूम है, किसके अंदर होता है? बीच में होता है। इट इज द वॉल्यूम इंक्लूडेड बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर, पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच में। व्हेन द पिस्टन इज एट इट्स टॉप डेड सेंटर इन वर्टिकल सिलेंडर, यदि वर्टिकल इंजन की बात करें, यदि आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर है और इनर डेड सेंटर इन हॉरिजॉन्टल इंजन, द पिस्टन नेवर एंटर्स दिस पोर्शन ऑफ द सिलेंडर ड्यूरिंग दिस इट्स ट्रेवल। तो इस ट्रेवल में, इस दूरी के दौरान क्या होता है कि पिस्टन जो है एंटर नहीं करता उस पोर्शन में। दिस क्लियरेंस वॉल्यूम इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम एंड इज डिनोटेड बाय वीसी। ये स्वेप्ट वॉल्यूम की परसेंटेज को शो करता है क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसको हम वीसी से जो है दोस्तों शो करते हैं। कंप्रेशन रेशो, इट इज द रेशो ऑफ द टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। ये टोटल सिलेंडर वॉल्यूम से क्लियरेंस वॉल्यूम की जो रेशो होती है उसको हम कंप्रेशन रेशो बोलते हैं। सपोज वीएस इज इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम, VC इज इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम और R इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशो। देन टोटल सिलेंडर वॉल्यूम कितना हो गया? VS प्लस VC एंड कंप्रेशन रेशो क्या होगी? R इज इक्वल टू VS प्लस VC अपॉन VC। फॉर पेट्रोल इंजन द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशो वेरीज फ्रॉम 5:1 टू 9:1 एंड द डीजल इंजन के लिए फ्रॉम 4:1 टू 22:1। यानी कि पेट्रोल में 5:1 से 9:1 तक और डीजल इंजन में 14:1 से 22:1 तक। बात करते हैं पिस्टन स्पीड की। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी को पिस्टन स्पीड बोलते हैं। इफ आरपीएम ऑफ इंजन शाफ्ट एन, आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट को हमने कैपिटल एन मान लिया, लेंथ ऑफ स्ट्रोक एल मान लिया, देन पिस्टन स्पीड कितनी हो जाएगी? 2ln मीटर पर मिनट। दोस्तों बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं कम स्थान घेरते हैं और जो एक्सटर्नल होते हैं ज्यादा स्थान घेरते हैं। इंटरनल आईसी इंजन जो होते हैं वेट लाइट होता है और ये हैवी होते हैं। इंटरनल की स्पीड हाई होती है, इसकी स्पीड लो होती है। कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन और इसमें कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन। फ्यूल्स यूज्ड इन व्हेन इंजन इज नॉट रनिंग, नो लॉस ऑफ फ्यूल व्हेन इंजन इज नॉट रनिंग। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स यूज टू फॉर्म स्टीम, स्टीम को बनाने के लिए सॉलिड या लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल हैज टू बर्न इवन व्हेन द इंजन इज नॉट रनिंग और स्मॉल हॉल्ट्स, मतलब जब इंजन रुक जाता है तो वहां पर फ्यूल की वेस्टेज नहीं होती है, यदि बंद कर दिया आपने। कुड बी स्टार्टेड टू स्टॉप एट विल, मतलब स्टॉप कर सकते हैं तुरंत और चालू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका डिफरेंस है, बाकी अपना पढ़ लेना, देख लेना, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो अपलोड नहीं हो पाएगी, इसके लिए सॉरी। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।